दोस्तों, बांग्लादेश इस वक्त इतिहास के सबसे खतरनाक और अनिश्चित दौर से गुजर रहा है, जहां सत्ता की गलियों से लेकर ढाका की सड़कों तक सिर्फ बारूद की गंध और अनिश्चितता का साया मंडरा रहा है। और इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे दक्षिण एशिया के रणनीतिक गलियारे में हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि पहली बार मोहम्मद यूनुस को पूरी तरह दरकिनार करते हुए भारत और बांग्लादेश के सेना प्रमुखों के बीच सीधी बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अब पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका है। राजधानी ढाका की स्थिति आज ऐसी है कि वहां कोई नहीं जानता कि अगली सुबह सूरज किस करवट बैठेगा, क्योंकि जिस मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने लोकतंत्र और शांति के बड़े बड़े वादे किए थे, आज उनकी ही कुर्सी के नीचे से जमीन खिसकती नजर आ रही है और उनके द्वारा भारत पर लगाए गए परोक्ष आरोपों ने संबंधों में वह कड़वाहट भर दी है जिसे सुधारना अब सेना के ही वश की बात लग रही है। देश में चारों तरफ अराजकता का तांडव है, सड़कों पर कट्टरपंथियों का जमावड़ा है और प्रशासन नाम की चीज जैसे हवा में गायब हो चुकी है, जिसके चलते भारत को मजबूरन अपनी सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए सीधे सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमान से संपर्क साधना पड़ा है, ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी या सीमा पर होने वाले टकराव को टाला जा सके। यह पूरी स्थिति तब और भी ज्यादा पेचीदा हो गई जब यह बात खुलकर सामने आई कि मोहम्मद यूनुस और सेना प्रमुख के बीच गहरे मतभेद हैं और यूनुस तो उन्हें पद से हटाने की साजिश तक रच रहे थे, लेकिन सेना के भीतर की चट्टानी एकता और संस्थागत मजबूती ने उनके इन मंसूबों पर पानी फेर दिया। और आज हालात यह हैं कि देश को संभालने की चाबी निर्वाचित सरकार या सलाहकार परिषद के पास नहीं, बल्कि सेना के मुख्यालय में नजर आ रही है। बांग्लादेश की राजनीति में उस्मान हादी की मौत ने आग में घी डालने का काम किया है, जिसे एक छात्र नेता के रूप में पेश तो किया गया, लेकिन उसकी असल पहचान एक कट्टर भारत विरोधी चेहरे के रूप में थी। और उसकी मौत को ढाल बनाकर जिस तरह से भारत विरोधी भावनाओं को भड़काया गया, उसने यह साबित कर दिया कि वहां की अंतरिम सरकार स्थिति को संभालने में पूरी तरह नाकाम रही है और शायद जानबूझकर इस हिंसा को हवा दी जा रही है ताकि असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। हादी के जनाजे के दिन जो तांडव सड़कों पर दिखा और जिस तरह से नारेबाजी हुई, उसने भारत की चिंताएं 100 गुना बढ़ा दी हैं, क्योंकि 1971 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत की संसदीय समिति ने बांग्लादेश को अपनी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा और रणनीतिक संकट करार दिया है। दुनिया देख रही है कि कैसे मोहम्मद यूनुस ने सुधारों के नाम पर चुनाव टालने की कोशिश की और विरोधियों की आवाज को कुचलने का प्रयास किया, जिसका नतीजा यह निकला कि आज जनता का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फट रहा है और चुनाव होने की संभावना अब कोसों दूर नजर आ रही है। हालात की गंभीरता को समझते हुए अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी कर दी है, जो किसी भी देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि जब दुनिया को लगने लगे कि आप अपने देश में विदेशियों की रक्षा नहीं कर सकते, तो इसका सीधा मतलब है कि सत्ता पर आपकी पकड़ खत्म हो चुकी है। पत्रकारों पर होने वाले जानलेवा हमले और भारतीय मिशनों को निशाना बनाने की कोशिशों ने यह साफ कर दिया है कि वहां कानून का राज नहीं, बल्कि भीड़ का तंत्र हावी है। और इसी अंधेरे वक्त में भारत ने एक बहुत ही व्यावहारिक फैसला लेते हुए सेना के साथ सीधा संवाद स्थापित किया है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से बांग्लादेशी सेना का नजरिया भारत के प्रति हमेशा संतुलित रहा है। आज हर कोई यही पूछ रहा है कि क्या बांग्लादेश एक और सैन्य शासन की ओर बढ़ रहा है, या फिर खालिदा जिया की पार्टी सत्ता पर काबिज होगी, या फिर किसी चमत्कार की तरह शेख हसीना की वापसी के रास्ते खुलेंगे, क्योंकि अनिश्चितता के इस काले बादल में फिलहाल कोई भी रोशनी की किरण दिखाई नहीं दे रही है। भारत की सतर्कता और सेना प्रमुखों के बीच की यह नई हॉटलाइन इस बात का प्रमाण है कि नई दिल्ली अब किसी भी तरह का जोखिम लेने के मूड में नहीं है और वह बांग्लादेश के हर उस घटनाक्रम पर पैनी नजर रखे हुए है जो भविष्य में पूरे उपमहाद्वीप की शांति को भंग कर सकता है। आने वाले कुछ दिन या शायद कुछ घंटे बांग्लादेश के भविष्य की पटकथा लिखेंगे और यह तय करेंगे कि यह देश स्थिरता की ओर लौटेगा या फिर अराजकता के उस दलदल में धंस जाएगा जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि सत्ता के केंद्रों के बीच की यह खींचतान अब किसी बड़े विस्फोट की ओर इशारा कर रही है। इस महासंकट की घड़ी में अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या बांग्लादेश एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पर अपनी पहचान बचा पाएगा, या फिर यह दक्षिण एशिया का नया अशांति केंद्र बन जाएगा, क्योंकि जिस तरह से वहां की सड़कों पर सरेआम हथियारों का प्रदर्शन हो रहा है और अल्पसंख्यकों के साथ साथ पत्रकारों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, उसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। मोहम्मद यूनुस, जो कभी शांति के दूत कहे जाते थे, आज उनके शासनकाल में रक्तपात और प्रतिशोध की राजनीति का ऐसा नंगा नाच हो रहा है जिसने लोकतंत्र की जड़ों को ही खोखला कर दिया है। और यही वजह है कि भारत की खुफिया एजेंसियां और सुरक्षा बल 24 घंटे हाई अलर्ट पर हैं,
क्योंकि सीमा पार पल रही यह अस्थिरता किसी भी वक्त घुसपैठ और आतंकी गतिविधियों के रूप में भारतीय सीमा के भीतर दाखिल हो सकती है। ढाका से आ रही खबरें बताती हैं कि सेना के भीतर भी अब दो फाड़ होने की स्थिति बन रही है, क्योंकि एक तरफ वे अधिकारी हैं जो कट्टरपंथी विचारधारा के प्रभाव में आ रहे हैं और दूसरी तरफ वे पेशेवर सैनिक हैं जो देश को बचाना चाहते हैं। और इसी आंतरिक कलह का फायदा उठाकर भारत विरोधी ताकतें बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए कर रही हैं, जिसका करारा जवाब देने के लिए ही भारतीय सेना प्रमुख ने सीधे तौर पर दखल दिया है, ताकि पड़ोसी देश में पल रहे इस जहर को वक्त रहते नियंत्रित किया जा सके। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद जो शून्य पैदा हुआ था, उसे भरने की कोशिश में जुटे मोहम्मद यूनुस अब खुद उस भंवर में फंस चुके हैं जहां से निकलने का रास्ता सिर्फ सेना के गलियारों से होकर गुजरता है। लेकिन सेना प्रमुख वकार उस जमान के साथ उनके बिगड़ते रिश्तों ने यह साफ कर दिया है कि बांग्लादेश में बहुत जल्द एक बड़ा तख्ता पलट या सत्ता परिवर्तन देखने को मिल सकता है, जिसकी स्क्रिप्ट शायद लिखी जा चुकी है। विदेशी निवेश पूरी तरह ठप हो चुका है और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था जो कभी तेजी से उभर रही थी, आज वेंटिलेटर पर है, जिससे आम जनता का गुस्सा अब यूनुस सरकार के खिलाफ फूट रहा है और लोग फिर से सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि आने वाले समय में हिंसा और बढ़ेगी। भारत इस पूरी स्थिति में एक वेट एंड वॉच की नीति अपना रहा है, लेकिन सेना प्रमुखों के बीच की यह सीधी बातचीत इस बात का साफ संदेश है कि अगर भारत के हितों या भारतीय नागरिकों पर कोई भी आंच आई तो नई दिल्ली कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी। और यही वह सस्पेंस है जिसने पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त भारत बांग्लादेश सीमा और ढाका के सैन्य मुख्यालय पर टिका दी हैं कि क्या यह बातचीत सिर्फ शांति के लिए है या फिर किसी बहुत बड़े ऑपरेशन की शुरुआत है। बांग्लादेश के मौजूदा हालात अब उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां से वापसी का हर रास्ता बंद नजर आता है और हवाओं में तैरती यह खामोशी किसी बहुत बड़े तूफान के आने की तस्दीक कर रही है, क्योंकि ढाका के पावर कॉरिडोर से निकलकर आ रही खबरें यह इशारा कर रही हैं कि मोहम्मद यूनुस के पैरों के नीचे की राजनीतिक जमीन पूरी तरह खिसक चुकी है। भारत और बांग्लादेश के सेना प्रमुखों के बीच हुई इस सीधी और गोपनीय बातचीत ने यह साफ कर दिया है कि अब कूटनीति की मेज पर नहीं बल्कि सैन्य मुख्यालयों में बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, क्योंकि जब सत्ता का नेतृत्व करने वाला चेहरा ही अपनी सेना के विश्वास को खो दे तो उस देश का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। और यही वह कड़वी हकीकत है जिसे छिपाने की कोशिश में यूनुस सरकार ने भारत पर झूठे आरोप मढ़े, लेकिन जमीनी हकीकत ने उनके दावों की पोल खोलकर रख दी है। सीमा पर बढ़ती हलचल और भारतीय सुरक्षा बलों की मुस्तैदी इस बात का प्रमाण है कि खतरा अब सिर्फ राजनीतिक नहीं रहा, बल्कि यह एक गंभीर रणनीतिक चुनौती बन चुका है, क्योंकि उग्रवादी संगठनों ने अराजकता की इस आड़ में फिर से अपने सिर उठा लिए हैं और वे बांग्लादेश की मिट्टी का इस्तेमाल भारत की अखंडता को चोट पहुंचाने के लिए करने की फिराक में हैं, जिसका मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना ने अब सीधे कमान संभालते हुए पड़ोसी देश के सेना प्रमुख को साफ शब्दों में अपनी चिंताओं से अवगत करा दिया है। देश के भीतर जनता का जो सैलाब पहले शेख हसीना के खिलाफ उतरा था, वही अब मोहम्मद यूनुस की नीतियों और प्रशासन की विफलता के खिलाफ लामबंद हो रहा है, जिससे यह अंदेशा गहरा गया है कि क्या बांग्लादेश में फिर से 1975 जैसे हालात पैदा होने वाले हैं, जहां सत्ता की चाबी बंदूकों के साये में तय की जाएगी। कट्टरपंथियों का बढ़ता प्रभाव और विदेशी ताकतों की बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी ने इसे एक अंतर्राष्ट्रीय जासूसी के खेल का मैदान बना दिया है, जहां हर मोहरा अपनी चाल चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच पिस रही है वहां की आम जनता जो सिर्फ शांति और रोटी की तलाश में है, मगर उसे मिल रहे हैं सिर्फ हिंसा के जख्म और अनिश्चितता का डर। भारत की चिंताएं इस बात को लेकर भी चरम पर हैं कि अगर स्थिति और बिगड़ी तो शरणार्थियों का एक नया सैलाब सीमाओं की ओर बढ़ सकता है, जिसे रोकना एक बड़ी चुनौती होगी। और यही वजह है कि सेना प्रमुखों के बीच का यह संवाद केवल एक औपचारिक बातचीत नहीं, बल्कि भविष्य में होने वाली किसी बड़ी कार्रवाई या शांति बहाली के ब्लूप्रिंट की पहली कड़ी माना जा रहा है, जो आने वाले कुछ ही घंटों में बांग्लादेश की किस्मत का फैसला कर सकता है। इस संकट की गंभीरता अब उस चरम बिंदु पर पहुंच गई है जहां बांग्लादेश के भीतर छिपे हुए चेहरे भी बेनकाब होने लगे हैं, जो अब तक पर्दे के पीछे से इस पूरी तबाही का खेल रच रहे थे, क्योंकि यह स्पष्ट हो चुका है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार केवल एक मुखौटा बनकर रह गई है, जबकि असली ताकत उन कट्टरपंथी समूहों के पास चली गई है जो देश को मध्यकालीन अंधकार की ओर ले जाना चाहते हैं। भारत की पैनी नजर उन खुफिया इनपुट पर टिकी है जो इशारा कर रहे हैं कि विदेशी ताकतें बांग्लादेश को भारत के खिलाफ एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करने की फिराक में हैं
और इसी खतरे को भांपते हुए भारतीय सैन्य प्रतिष्ठान ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए सीधे बांग्लादेशी सेना के शीर्ष नेतृत्व को यह संदेश भेज दिया है कि स्थिरता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ढाका के गलियारों में यह चर्चा आम है कि आने वाले दिनों में सेना का दखल केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वे प्रशासन के उन हिस्सों पर भी नियंत्रण कर सकते हैं जहां से देश की नीति और नियति तय होती है, क्योंकि जनता का मोहभंग अब चरम पर है और लोग खुलेआम यह कहने लगे हैं कि शांति के नाम पर उन्हें सिर्फ गृह युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। पत्रकारों और बुद्धिजीवियों के खिलाफ जारी दमन चक्र ने यह साबित कर दिया है कि वहां अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोंटा जा चुका है, और जब सूचनाओं का प्रवाह बंद होता है तो इसका मतलब है कि सत्ता के भीतर कुछ ऐसा पक रहा है जिसे दुनिया की नजरों से छिपाकर रखना ही मौजूदा नेतृत्व की मजबूरी बन गया है। इस पूरे परिदृश्य में सबसे भयावह स्थिति उन सीमावर्ती इलाकों की है जहां हिंसा और अस्थिरता का सीधा असर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा पर पड़ सकता है, जिसके मद्देनजर भारत ने अपनी सीमाओं पर सुरक्षा घेरे को अभेद्य कर दिया है और साथ ही कूटनीतिक स्तर पर यह साफ कर दिया है कि वह बांग्लादेश की अखंडता का सम्मान तो करता है, लेकिन अपनी सुरक्षा की कीमत पर कोई ढिलाई नहीं बरतेगा। आने वाले चंद घंटों में अगर कोई बड़ी सैन्य हलचल या सत्ता के ढांचे में फेरबदल की खबर आती है तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चिंगारी उस्मान हादी की मौत और भारत विरोधी नारेबाजी से शुरू हुई थी वह अब एक ऐसी आग का रूप ले चुकी है जो पूरे ढाका को अपनी चपेट में लेने के लिए तैयार बैठी है। और इसी अनिश्चितता के बीच भारत और बांग्लादेश के सेना प्रमुखों की यह जुगलबंदी ही एकमात्र ऐसी उम्मीद है जो इस क्षेत्र को एक बड़े विनाशकारी युद्ध या विभाजनकारी हिंसा से बचा सकती है। बांग्लादेश की इस दहला देने वाली तस्वीर के बीच अब सबसे बड़ा सस्पेंस इस बात को लेकर है कि क्या मोहम्मद यूनुस स्वयं अपने पद से इस्तीफा देंगे या फिर सेना उन्हें एक सम्मानजनक विदाई का रास्ता दिखाएगी, क्योंकि जिस तरह से देश के भीतर प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह चरमरा गया है उसने यह साफ कर दिया है कि अब केवल बातों से हालात नहीं सुधरने वाले हैं। भारत के साथ सेना प्रमुखों की यह सीधी बातचीत इस बात का पुख्ता सबूत है कि अब रणनीतिक फैसलों में नागरिक सरकार की भूमिका लगभग शून्य हो चुकी है और पर्दे के पीछे एक ऐसी नई व्यवस्था की तैयारी चल रही है जो न केवल बांग्लादेश में अमन चैन वापस लाए बल्कि भारत के साथ बिगड़ते जा रहे रिश्तों को भी पटरी पर ला सके, क्योंकि नई दिल्ली ने अपनी नाराजगी और चिंता के कड़े संकेत देकर यह बता दिया है कि वह अपने पड़ोस में एक और अशांत देश को बर्दाश्त नहीं करेगा। ढाका की यूनिवर्सिटी से लेकर आम बाजारों तक आज सिर्फ खौफ का साया है और कट्टरपंथियों की बढ़ती ताकत ने उन आम नागरिकों के मन में डर भर दिया है जिन्होंने कभी एक खुशहाल और धर्मनिरपेक्ष बांग्लादेश का सपना देखा था। लेकिन अब वही सपना एक खौफनाक मंजर में बदलता जा रहा है जिसे केवल एक मजबूत और अनुशासित संस्था ही रोक सकती है, और वह संस्था फिलहाल वहां की सेना ही नजर आती है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अब मोहम्मद यूनुस अलग थलग पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा लगाए गए बेबुनियाद आरोपों ने उनकी साख को भारी चोट पहुंचाई है, जबकि दूसरी तरफ भारत ने पूरी दुनिया को यह दिखाने में सफलता पाई है कि वह केवल अपनी सुरक्षा के लिए ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए चिंतित है। अब सबकी निगाहें अगले कुछ हफ्तों पर टिकी हैं, क्योंकि अगर चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ और सेना ने कमान पूरी तरह अपने हाथ में ले ली तो यह बांग्लादेश के इतिहास का एक नया और निर्णायक अध्याय होगा जिसका असर सदियों तक महसूस किया जाएगा। और यही वह मोड़ है जहां से इस पूरे संकट का अंतिम परिणाम निकलेगा, जो या तो बांग्लादेश को विनाश से बचा लेगा या मामला अब उस नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है जहां सत्ता का हर गलियारा एक गहरी साजिश की गवाही दे रहा है। क्योंकि जिस तरह से सड़कों पर खून और राजनीति में प्रतिशोध का मेल हुआ है उसने बांग्लादेश को एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से एक रास्ता पूर्ण सैन्य नियंत्रण की ओर जाता है और दूसरा रास्ता एक भयावह गृहयुद्ध की ओर। मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल में जिस तरह से लोकतांत्रिक संस्थाओं का पतन हुआ और जिस तरह भारत जैसे भरोसेमंद पड़ोसी के साथ रिश्तों की डोर को कमजोर किया गया, उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग केवल समय काटने की रणनीति अपना रहे हैं। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।